नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूं। इन्होंने अपना नाम मेंशन करने के लिए मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले रही हूं। इन्होंने लिखा है, हाय शांभवी दी, आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी, लेकिन मैं कर रही हूं और मैं ओवर हैप्पी हूं बिना रीजन के। आय हाय, ओवर हैप्पी होना चाहिए। ओवर बहुत अच्छा होता है, कुछ नेगेटिव नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। ओवर होना चाहिए और हैप्पी तो बिल्कुल ओवर होना चाहिए। हाँ दी, मैं रोज इतना ज्यादा खुश होती हूँ विदाउट एनी रीजन। आपसे ही सेल्फ लव करना सीखा है और अब मैं सचमुच में बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ। आई लव यू सो मच दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सबसे ज्यादा थैंक्स तो मेरे भोलेनाथ और यूनिवर्स को है। ओ वाओ, क्या बात है, बम भोले, क्या बात है। शंकर जी आ गए इस स्टोरी के अंदर। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 2 साल पहले ही पता चला, तब मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं कर पा रही थी। ऐसी भी कोई चीज होती है क्या? उस समय पे मेरी लाइफ में बहुत सारी टॉक्सिक चीजें थी। रोज डेली रोना धोना, मैं काफी ज्यादा वीक भी हो गई थी। मुझे उस लेवल की एंजाइटी होने लगी थी कि मुझे अपना फेस तक देखना अच्छा नहीं लगता था। काफी ज्यादा टफ टाइम था वो मेरी लाइफ का, बट मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। मैं लाइफ में एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक पर्सन थी और अपनी ही टॉक्सिक आदतों की वजह से मैंने खुद को बहुत ज्यादा दुख दिया है और इसी वजह से मेरी लाइफ में एक टॉक्सिक पर्सन भी आ गया था। उसने मुझे चीट किया, झूठ बोला और मुझे सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी मैं चुप रही और मैं समझ गई थी अब तो इसका एंड होना ही है। बिकॉज वो लॉयल मेरे साथ कभी था ही नहीं। फेक प्रोमिसेस और इतने ज्यादा प्रोमिसेस कि मैं आपको क्या बताऊं। काफी कोशिश भी की मैंने समझने की, खुद को समझाने की, लेकिन कोई बात नहीं। लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही थी और सारी तरह से चीजें खराब होती चली गई थी। तभी उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी उस वक्त, बहुत ज्यादा मुझे रोना आता था, एंग्जाइटी हो जाती थी। तभी फर्स्ट टाइम रोते हुए मैंने आपकी वीडियो देखी। सच में दी, इतने सही टाइम पे आपने मेरी लाइफ में एंट्री मारी। मैंने मारी एंट्री, टिंग 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 टिंग, क्या बात है। आई है, गाना याद दिला दिया आपने तो। थैंक यू सो मच। जब मैं बहुत ज्यादा अलोन थी, उस टाइम डार्कनेस वाला टाइम था, आपकी वीडियोस ने मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया। मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है बताने के लिए मैं कितनी ज्यादा थैंकफुल हूँ। मैंने उसी दिन प्रॉमिस किया खुद से कि बस अब मुझे अपनी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करना है और कंप्लीटली चेंज करना ही है। उस टॉक्सिक पर्सन के लिए मैं अपनी जिंदगी और खराब नहीं कर सकती और मेरी लाइफ में अब टॉक्सिक होने की, ना टॉक्सिक इंसान को रखने की जगह है। जिस पर्सन ने मुझे तब अकेले छोड़ दिया था, उससे और कोई उम्मीद ही नहीं है अब मुझे। बस ये सोचा और मैंने उसको छोड़ दिया। आपकी बातों के अकॉर्डिंग मैंने चलना शुरू कर दिया। तब से मेरी ना न्यू लाइफ शुरू हो गई। ओनली अपनी ड्रीम लाइफ के ऊपर मैंने फोकस करना शुरू कर दिया। वही सब कुछ किया जिसको करके मेरे दिल को खुशी होती थी। मेडिटेशन ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है एंग्जाइटी से निकलने के लिए और इस न्यू लाइफ में एंटर करने के लिए। मैं छोटी छोटी चीजों पर इतना ज्यादा खुश होती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसा कि आप बोलते हो ना, ओवर हैप्पी हो जाओ। आय हाय, ओवर शोवर हैप्पी हो जाया करो यार, सारे के सारे, बहुत मजा आता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू स्वीट हार्ट कि आप ओवर हैप्पी हो। एंड यूनिवर्स ने मुझे इतना केयरिंग पर्सन अब दिया है कि अब भी मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सच में ना इतना ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, बिकॉज फेक लव तो हर कोई कर सकता है, फेक केयर या फेक इनोसेंस कोई भी नहीं कर सकता। थोड़े टाइम तक कर सकता है, लेकिन लंबे टाइम तक ये सारी चीजें कोई नहीं कर सकता। ट्रू लव का मीनिंग तो मुझे अब समझ में आया है। जिसने कभी मुझे कुछ बोला नहीं है, सिर्फ अपने एक्शंस के थ्रू प्रूफ ही किया है। दी बेस्ट पार्ट है ये मेरी लाइफ का। हर दिन यूनिवर्स से मैं प्रेयर करती थी कि मेरी लाइफ में केयर करने वाला पर्सन होना चाहिए। इस तरीके का पर्सन नहीं होना चाहिए जिसे मेरे खो देने का डर हो, कम से कम फेक प्रोमिसेस ना करता हो, अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए। मैं इसी तरह से रोती थी, लेकिन उसके बाद में मेरी प्रेयर्स भी चेंज हो गई और बिल्कुल ऐसा ही पर्सन मुझे मिल भी गया। जैसे ही मैंने अपनी प्रेयर्स को चेंज किया, अपने आप को निकाला और सेल्फ लव किया, और वैसा पर्सन मेरी लाइफ में एंटर हो गया। आप शॉक्ड हो जाओगे। अब मेरा नेक्स्ट
पार्ट देख करके। तो मुझे ये बाद में उन्होंने बताया कि वो भी हर दिन श्री कृष्ण भगवान से प्रेयर करते थे कि उनको ऐसी गर्ल चाहिए जो बिल्कुल राधा जी जैसी हो, उनको अनलिमिटेड प्यार करे। एंड दीदी, जिस दिन हमारी प्यारी सी लव जर्नी शुरू हुई थी उसी दिन कृष्ण जी का बर्थडे भी था। मुझे उन्हें यही लगता है कि यूनिवर्स ने खुद हम दोनों को मिलवा दिया है। रियली मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। यूनिवर्स ने इतना प्यारा पर्सन मुझे दिया है, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी एंड हैप्पी हो गई है। हमारे दोनों के पास्ट अच्छे नहीं थे, अब लाइफ कंप्लीट हो गई है, इसलिए अब मैं ओवर हैप्पी रहने लगी हूँ। और आपने बोला था कि यूनिवर्स बहुत जल्दी हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। ये बात 100% सच है। मैंने यूनिवर्स से पूछा था, सच में प्यारे प्यारे यूनिवर्स, अगर यही वो पर्सन है तो प्लीज मुझे आप बता दो कि यही वो पर्सन है। और मुझे यूनिवर्स ने बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखा दी, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि ये वो पर्सन है या नहीं है। और मैंने बटरफ्लाईज ही बोली थी और यूनिवर्स ने इस पर्सन के रूप में मुझे बटरफ्लाईज भी दिखा दी। और मैं ये पूरी तरह से भूल गई थी कि मैं ऐसा कोई इंसान मांगती भी हूँ। मैंने बटरफ्लाई भी मांगी थी, सब कुछ भूलने के बाद ही मुझे मिला है ये इंसान भी और इससे जुड़ी हुई बटरफ्लाईज भी। अब बिलीव है मुझे यूनिवर्स के ऊपर कि अब जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि अब मैं भी टॉक्सिक नहीं हूं और मैं अपने रिलेशनशिप में उन चीजों को अब ऐड नहीं करना चाहती। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुकी हूँ। सेल्फ लव तो मैं इतना ज्यादा करने लगी हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं। अपनी ही दुनिया में मैं झूमती रहती हूँ, सब कुछ मैं ओवर करती हूँ। हाय हाय, ओवर क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपका ओवर सुन के मुझे। बट अब मैं कभी कभी ही सैड होती हूँ, पर फिर मैं अपने आप को फिर से संभाल लेती हूँ और ये बोलती हूँ मैं तो ओवर हैप्पी हूँ, इतनी हाई वाइब्रेशन पर हूँ और पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ ही सोचती हूँ और बस वो सब कुछ सच हो रहा है। लाइफ जैसे जादू की तरह बदल गई है। मैंने ब्लू बटरफ्लाई की पिक्चर आपको सेंड की है रिसेंटली। लैपटॉप में भी विद इन 24 आवर्स ही वो वाली बटरफ्लाई भी मुझे मिल गई है। बस पॉजिटिव फीलिंग से सोचो और लेट गो कर दो। लेट गो करना बहुत जरूरी है और पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। आई विश दीदी मैं आपके सभी व्यूवर्स की सारी विशेस पूरी होते हुए देखूं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू सो मच दी, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू भोलेनाथ, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू राधा जी, थैंक यू सबको, थैंक यू शांभवी दी, थैंक यू रियली थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी एंजल। है कितना प्यारा लिखा है यार इन्होंने। हाँ देखो कितनी लंबी स्टोरी है, देख रहे हो आप कितनी लंबी स्टोरी है। आहा क्या बात है, पूरी पोथी है भाई साहब, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। लेट गो देखा हमने यहाँ, खुद को भी टॉक्सिक होने से बचा लिया। टॉक्सिक रिलेशनशिप में से जब हम निकल जाते हैं ना, ट्रस्ट मी, हम खुद को टॉक्सिक होने से बचा लेते हैं और ये कर लिया इन्होंने। ये खुद थोड़े से टॉक्सिक थे क्योंकि नेगेटिव हो जाते थे, इसलिए इस तरीके के पर्सन को भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ रखा हुआ था। तुम ही हमारे देवता हो, प्रिय हो, चाहे वो कितना भी रुला रहा है। ऐसा ही होता है ना, सामने वाला रुलाई जा रहा है रुलाई जा रहा है रुलाई जा रहा है, हम सोचे हमें प्यार है हमें प्यार है हमें प्यार है, हम ये नहीं समझ रहे हम अपने आप को खो रहे हैं वो प्यार के नाम पर, तो फिर ये प्यार नहीं है। अगर आपको खुद को खोना पड़ रहा है ना प्यार के नाम पर, तो ट्रस्ट में ये प्यार नहीं है, फिर ये पूरी जिंदगी ही चलता रहेगा और एक टाइम के बाद में वो इंसान टूट जाता है। इसलिए अपने आप को हमेशा देखें कि आप खुश हैं या नहीं हैं। आप खुश हैं तब तो वो प्यार है। अब बहुत ज्यादा ही रो रहे हैं, बहुत ज्यादा ही दुखी हैं, बार बार ये चीजें होती हैं, सतर्क हो जाइए, दूर हो जाइए, अपने आप को पहले बचाइए, उसके बाद में सारी दुनिया खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। तो ये थी इनकी प्यारी सी लव स्टोरी, जहां पे से एक टॉक्सिक पर्सन निकला, सेल्फ लव के बाद में एक ब्यूटीफुल अमेजिंग प्यार व्यार करने वाला स्पिरिचुअल इंसान आया। और फेक प्रोमिसेस तो आज की डेट में एकदम फुल ऑन छाए हुए हैं ना। हमें ऐसा लगता है कि वाओ इन्होंने ये प्रॉमिस किया है ये निभा ही देंगे, बट कितना ही लोग निभा पाते हैं ना। इसलिए मैं कभी भी, मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद प्रोमिसेस के ऊपर विश्वास ही नहीं करती। मेरा जो विश्वास होता है वो सीधा सीधा एक्शंस के ऊपर होता है। एक्शंस होने चाहिए आपके, तो फिर विश्वास अपने आप ही हो जाएगा, उसमें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।